अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करना है। इफ़ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट शैडो 450 मीटर लॉन्ग। यानी ये हमारे पास एक टावर है जो कि 300 मीटर्स हाई है। ये एक शैडो कास्ट करता है यहाँ पे जो कि 450 मीटर लॉन्ग है। सन यहाँ पे है, जाहिर है फिर ही शैडो कास्ट किया जा रहा है, यहाँ तक इसका शैडो बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन इधर से होता है, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन को हम थीटा कह लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, tan थीटा का फार्मूला लग जाएगा और थीटा फाइंड कर लिया जाएगा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो थीटा हमने फाइंड करना है, tan उधर जाके इन्वर्स होगा। परपेंडिकुलर 300 है और बेस 450 है, 300 ओवर 450, यहाँ से एंगल आ जाएगा 300 divided by 450, 66 tan भी फाइंड करना है। tan इनवर्स 300 divided by 450, 33.69 यानी 34 डिग्रीज, 33.69 डिग्रीज एंगल आ गया एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। हमेशा नहीं होता, एट दैट मोमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ 25 डिग्रीज ऑन वॉकिंग 100। ये तो सेम वही है जो क्वेश्चन नंबर 6 था, लेकिन देखें इसको कैसे करना है। एक क्लिफ है, ये हमारी क्लिफ है जी, और ये इससे यहाँ तक एंगल अगर देखा जाए तो ये उन्होंने बताया है कि ये 25 डिग्रीज है। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ, यहाँ पे ये 100 मीटर हो गया, यहाँ से इधर इस तरफ चले तो 100 मीटर्स हो गया। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45। अब जो एंगल बन रहा है ये बिल्कुल 45 का है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, हाइट फाइंड करनी है। ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बनी है। हम यहाँ दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और सी बी डी। मैं इस ट्रायंगल की ए डी सी की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें 90 का एंगल नहीं है, हम राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ एच फाइंड करना। अगर मैं इस ट्रायंगल से ट्राई करूँ तो ये एंगल हो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो एच फाइंड हो सकता है। लेकिन तो बेस जो है ये 100 मीटर तो नहीं ना लगाई जा सकती क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ तक है, हाइट जो इसकी ले रहे हैं। तो यहाँ तक ट्रायंगल लगाने के लिए हमें ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए x। इस डिस्टेंस को मैं x कह के फिर इसके ऊपर फार्मूले लगाता हूँ। मसलन ट्रायंगल ए बी सी के ऊपर अगर मैं फार्मूला लगाऊं, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 25 जो है वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर एज ओवर बेस 100 ये वाली प्लस x ये वाली, क्योंकि ये टोटल बेस है इसकी ABC में, ये भी पूरी बेस है, 100 प्लस x। 100 प्लस x को इधर ले जाएं, tan 25 इंटू 100 प्लस x इज इक्वल टू h। 100 को इससे मल्टीप्लाई करें, 100 tan 25 प्लस
x tan 25 इज इक्वल टू h। इसको हम यहाँ ही रोकने के लिए इसको इक्वेशन का नाम 1 देते हैं और फिर इन ट्रायंगल, दूसरी जो ट्रायंगल है CBD या DBC वो लेते हैं। इसमें tan 45 पे आप फार्मूला लगाएं। tan 45 का वो क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस x है, h ओवर x। अच्छा, x को इधर ले जाएं, tan 45 को इधर ले आएं, x इज इक्वल टू h ओवर tan 45। इस x को यहाँ इस इक्वेशन में x को x की जगह पुट कर दें, तो पुट इन इक्वेशन 1 ये क्या बनी, 100 tan 25 इज इक्वल्स टू x की जगह पे h ओवर tan 45 मल्टीप्लाई tan 25 इज इक्वल टू h। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 100 को tan 25 से मल्टीप्लाई कर लें जी, 100 tan 25 46.63 प्लस tan 25 over tan 45, tan 25 divided by tan 45 plus 0.466h, आगे 3 है वो मैंने छोड़ दिया, इज इक्वल टू h। ये उधर जाके माइनस हुआ, 46.63 इज इक्वल टू h माइनस 0.466h। 1 माइनस 0.466, ये 46.63 इज इक्वल टू 0.534h। ये इधर आके डिवाइड हुआ, 46.63 डिवाइडेड बाय 0.534h इक्वल टू h। इनको डिवाइड कर दें, 46.63 डिवाइडेड बाय 0.534 यह 87.32 मीटर्स, ये हाइट ऑफ द क्लिफ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, देखें क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, यानी हमारे पास एक हिल है जो कि 300 मीटर हाई है। मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70 मीटर्स। यहाँ ये कोई रिवर है और इसमें ये जो एंगल है नियरर शोर वाला, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया है, तो ये एक्स एक्सिस बनाएं और ये इसके ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और अगर ये एंगल डिप्रेशन है तो इसके ऑपोजिट साइड पे जो स्ट्रेट लाइंस पे एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं, तो ये भी वही है और ये 70 डिग्रीज है। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 मीटर्स। ये अगर रिवर है हमारे पास इतना इतना, तो यहाँ तक जो इसका एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये 50 है, तो फिर इसके ऑपोजिट साइड पे जो एंगल बन रहा है ये भी 50 है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये हमने फाइंड करनी है x,
हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट टू ऑफ द हिल, ये डिस्टेंस भी हमने फाइंड करना है कि ये कितने डिस्टेंस, कितने मीटर दूर है या कितना दूर है y, x और y हमने फाइंड करने हैं दोनों। अच्छा जी, तो ये परपेंडिकुलर बनता है, ये बेस बनता है। अगर हम इसका नाम A, B, C और D रखें और इसके ऊपर हम एंगल पहले लगाएं ACBD या ABC पे पहले लगा लें, ABC ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ABC tan 50 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर 300 ओवर बेस दोनों होनी है क्योंकि 50 एंगल सारे का है। तो x और y, x प्लस y, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर लें। tan 50 इज इक्वल इंटू x प्लस y इज इक्वल टू 300। इक्वेशन 1 कहें। ट्रायंगल CBD लें, इन ट्रायंगल CBD tan लगाएं एंगल इसके ऊपर 70 पे, वो है m ओवर y, 300 m ओवर y, परपेंडिकुलर ओवर बेस 300 ओवर y। y को इधर ले जाएं तो ये y आया 300 डिवाइडेड बाय tan 70, 300 डिवाइडेड बाय tan 70, 109.19। तो 109 मीटर्स यानी 109.19 या 19 या 2 मीटर्स फार है रिवर क्लिफ से। ये आंसर आ गया। ये y का आंसर इस इक्वेशन 1 में पुट करें। पुट इन इक्वेशन 1 tan 50 into x plus 109.2 is equal to 300। tan 50 को अंदर मल्टीप्लाई करें, x tan 50 प्लस 109.2 tan 50 is equal to 300। ये तो सॉल्व नहीं करते अभी, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 109.2 tan 50, ये हुआ x tan 50 प्लस 130.1214, 139 है तो 14 इज इक्वल टू 300। इसको उधर ले जाके माइनस करें। x tan 50 इज इक्वल टू 300 माइनस 130.14। तो ये आया x tan 50 इज इक्वल टू 300 माइनस वो जो 130.14 है, ये है 169.86 या 170। tan 50 को इधर ला के डिवाइड करें, x इज इक्वल टू 169.86 डिवाइडेड बाय tan 50 डिवाइडेड बाय tan 50, 142.52। तो रिवर है 142.5 मीटर्स लॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 10 है। उसमें कहा काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट विद व्हेन एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्रीज। यानी ये काइट है, इसके साथ ये 120 मीटर की स्ट्रिंग अटैच की है, एंगल ऑफ एलिवेशन एक्स एक्सिस के साथ 50 का है। फाइंड करना हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। अबव द हैंड, हाथ से ऊपर, अबव है तो यहाँ हम लगाएंगे कि ये हाइट फाइंड करनी है हमने अबव द हैंड। अच्छा, ये एंगल है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ या हाइपोटेनस हुआ, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस ये फार्मूला होता है साइन थीटा का। तो यहाँ साइन 50 है
तो ये हो जाएगा h ओवर 120। 120 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 120 साइन 50 इज इक्वल टू h। 120 साइन 50 91.92, तो ये 91.92 मीटर हाई है काइट। ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई।